नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखे में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष जब हम धातु रूप बनाते हैं तो धातु रूप में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो भी धातु होती है उसको हम तीनों पुरुषों में प्रत्यय जोड़ करके लकार के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष क्या होता है? जहाँ कोई तीसरा हो, कोई अन्य हो, वो प्रथम पुरुष कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सुनने वाला, श्रोता। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष होता है वक्ता या बोलने वाला, यानी कि वक्ता या बोलने वाले को, यानी कि जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कुछ वाक्यों का आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। हिंदी में वाक्य बनाएंगे, फिर उसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है उसमें कर्ता के लिए हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो एक वचन में हम प्रयोग करते हैं अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। ठीक है, मैं, क्योंकि बोलने वाला अपने लिए अगर एक है तो वो मैं शब्द प्रयोग करता है, अहम। तो कर्ता कौन होता है? अहम। और द्विवचन यदि दो दो हैं, द्विवचन में है, तो वहाँ पर संस्कृत में कर्ता आवाम होगा। अहम का द्विवचन बन जाएगा आवाम। और यदि बहुवचन में है तो वयम, हम सब। ठीक है, अब हम इसके कुछ अनुवाद करके देखते हैं। मैंने कुछ हिंदी वाक्य लिखे हैं, उसको हम संस्कृत में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक वचन का शब्द है अहम, और पुस्तक, पुस्तक कर्म है, पढ़ता हूँ ये क्रिया है मेरी। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो उसको जब हम अनुवाद करते हैं तो हम मैं के लिए हम लिखते हैं अहम, पुस्तक को हम लिखेंगे पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक शब्द कर्म है और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पठ धातु का प्रयोग किया क्योंकि लिखा है कि पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ के लिए हम लिखेंगे पठामी। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही होता है। ठीक है, अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पठ धातु का प्रयोग हुआ है जिसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है आमी, तो बन गया पठामी। ठीक है, इसका द्विवचन वाक्य बनाते हैं हम, तो क्या बनता है? हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम दोनों के लिए शब्द आएगा आवाम। कर्ता क्या हो गया यहाँ पर? दो हो गए, दो कर्ता हो गए, हम दोनों हो गए, तो हम दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे आवाम। पुस्तक कर्म वही रहेगा, पठावह। ठीक है, क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया, तो कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, तो यहाँ पर बन गया आवाम पुस्तकम पठावह। फिर हम वाक्य बनाएंगे, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामह। अब हम सब, ये बहुवचन में आ गया कर्ता, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा वयम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वयम। पुस्तकम शब्द वैसे ही रहेगा और पठामह, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामह। पठ धातु में आमह जुड़ गया, तो ये पुस्तकम शब्द जो है ये बहुवचन में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है हिंदी में वाक्य कि हम सब पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पुस्तकम की जगह पुस्तकम का भी हम बहुवचन रूप बना देते पुस्तकानी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पुस्तक के मतलब पर्टिकुलर कहा गया, मतलब एक एक के लिए कहा गया कि हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम सब पुस्तक को हम यहाँ एक वचन में मैंने लिख दिया। हम इसको बहुवचन में भी लिख सकते हैं, तो बन गया हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामह। फिर दिया है मैं छात्र हूँ, यानी कि मैं एक छात्र हूँ, तो मैं के लिए, हूँ के लिए हम प्रयोग करते हैं अस धातु। जब हम धातु रूप बनाते हैं अस का, तो उसमें अस्ति, स्तः, संति प्रथम पुरुष में बनता है, और मध्यम पुरुष होता है तो असि, स्थः, स्थ बनता है। और जब उत्तम पुरुष में हम अस धातु का जब धातु रूप बनाते हैं तो बनता है अस्मि, स्वः, स्मः। तो अस्मि एक वचन के लिए, मैं एक छात्र हूँ या मैं छात्र हूँ या मैं छात्रा हूँ, तो वाक्य बनेगा अहम छात्रः अस्मि। अगर कोई स्त्रीलिंग है वो लिखती है कि मैं छात्रा हूँ, तो वहाँ पर वो छात्र की जगह छात्रा शब्द लिख देगी, विसर्ग हटा करके आ की मात्रा हम जोड़ देंगे, अहम छात्रा अस्मि, मैं एक छात्र हूँ के लिए हम लिखते हैं अस्मि। ठीक है, और कुछ और वाक्य हम देखते हैं अब इसके द्विवचन के वाक्य। हम दोनों छात्र हैं, तो हम दोनों के लिए बात हो रही है, तो हम दोनों यानी कि द्विवचन का करता है आवाम,
और 2 छात्र हैं, 2 छात्रों की बात हो रही है इसलिए छात्रौ। अगर स्त्रीलिंग है, अगर लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि हम दोनों छात्राएं हैं, तो वहाँ पर छात्रौ की जगह छात्रे शब्द हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्वः। तो ये जो है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार हम इसको प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने छात्र पुल्लिंग के लिए दिया है इसलिए छात्रौ शब्द प्रयोग किया, क्योंकि छात्र एक वचन शब्द है, छात्रौ द्विवचन है और ये कर्ता द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पर भी ये द्विवचन में बन जाएगा। आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। फिर वयम छात्रः, हम सब छात्र हैं। ये हिंदी में मैंने लिखा है हम सब छात्र हैं, तो बन जाएगा वयम छात्राः स्मः, क्योंकि छात्र अनेक छात्रों की बात हो रही है, हम सब अनेक छात्र हैं, तो छात्र शब्द भी बहुवचन में बन जाएगा। और यहाँ पर तो कर्ता बहुवचन का है ही, तो वयम छात्राः स्मः। स्मः हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ हम अनेक हैं। ठीक है, अनेक हैं, बहुत सारे हैं, हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो स्मः, वयम छात्राः स्मः। मैं संस्कृत बोलूँगा। अब यहाँ पर मैंने लकार चेंज किया है, देखिए, मैं संस्कृत बोलूँगा, मतलब कि मैंने लिट लकार में वाक्य बनाया है भविष्य काल में। तो अहम के लिए हम, मैं के लिए हम लिखते हैं अहम संस्कृतम वदिष्यामि। वदिष्यामि बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये वद धातु का यहाँ प्रयोग हुआ है और इसमें इष्यामि प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया वदिष्यामि। मैं संस्कृत बोलूँगा, अहम संस्कृतम वदिष्यामि। फिर दिया है मैंने हम दोनों संस्कृत बोलेंगे। हम दोनों तो कर्ता द्विवचन है, आवाम। संस्कृतम वदिष्यावः, यहाँ पर भी वद धातु, क्योंकि बोलने के लिए हम वद धातु का प्रयोग करते हैं। वदिष्यावः, इष्यावः, इसमें प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है, फिर अगला वाक्य मैंने दिया हम सब संस्कृत बोलेंगे, तो वयम संस्कृतम वदिष्यामः। ठीक है, तो यहाँ पर इष्यामः प्रत्यय जुड़ा है वद धातु में, तो बन गया वदिष्यामः। जो लृट लकार के वाक्य हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस प्रकार से लट लकार लृट लकार में उत्तम पुरुष के वाक्य बनाइए, देखिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।